हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने दो क्लास ले ली है, क्लास फर्स्ट सेकंड, जो कि लाइट की ही है। अब ये क्लास थर्ड है। टॉपिक वही आपका सेम लाइट रहने वाला है, फिजिक्स का टॉपिक है। क्लास 6 to 12 इम्पोर्टेंट है और सी टेट, एस टेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी आपकी साइंस आती है। ओके, तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए, तो इससे पहले मैं आपको लेंस के बारे में बता चुकी हूँ कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। वही लेंस टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। और अब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन होती है। पर आपने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, वरना आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा बेसिक बताया है, साइन कन्वेंशन भी बताए हैं, नोमेनक्लेचर भी बताया है। और जब तक आपको नोमेनक्लेचर नहीं देखोगे तब तक आपको ये इमेज समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फिर भी यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट इमेज है। देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैंने बताया था कि ऊपर नीचे से वो थिन होता है, बीच में से थिक होता है। और जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है वो बीच में से थिन है और ऊपर नीचे से थिक है। तो ये इस टाइप से इसकी पहचान है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी इमेज बनती है, वो 6 इमेज बनती है। और कॉनकेव लेंस में आपकी 2 ही इमेज बनती है। तो हम फर्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। यहाँ पे दो फोकस रहने वाले हैं, F1 F2। ऐसे ही दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 C2। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो लाइट ऐसे आती है, जो रे ऑफ लाइट है वो इस टाइप से आएगी और इसके अंदर होते हुए वो F2 से होकर निकल जाएगी। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये आपको याद कर लेने वाली चीज़ है, या फिर आप रट लो कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी फोकस पर ही बनेगी। और वो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। ओके गाइस, तो अब हम इसको लेके आते हैं बियॉन्ड द सी। पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, अब हम थोड़ा सा पास लेके आए, यानी बियॉन्ड द C1 ले आए हैं हम। तो फर्स्ट रे तो ऐसी आएगी और आपकी F2 से यानी फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। और जो सेकंड है वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और यहाँ पे मीट होंगी वो बिटवीन F2 और C2। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 रखा है तो इमेज आपकी F2 और C2 के बीच में बनेगी। और ये इमेज कैसी बनेगी, ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके, अब सेकंड है, यहाँ पे तो वो बियॉन्ड C1 था, अब हम इसको C1 पे ले आएंगे, एट द C1। तो ऑब्जेक्ट हमारा C1 पे है तो फर्स्ट रे आएगी और इसके F2 से होकर गुजर जाएगी, यानी बीच में से F2 से होते हुए गुजरेगी। और जो सेकंड आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ेगा, सॉरी, इमेज कहाँ बनेगी, C2 से। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा C1 पे है तो इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है, C2 पर। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये तीन केस समझ में आए होंगे। पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर हम उसे बियॉन्ड द सी ले आए, फिर हम इसे C1 पर ले। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या रहने वाला है कि जो ये ऑब्जेक्ट है अब वो हमारा C1 और F1 के बीच में आ जाएगा, बिटवीन C1 एंड F1। देखिए, ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा C1 और F1 के बीच में है तो फर्स्ट रे आई, F2 से होते हुए निकल गई और जो सेकंड है वो ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो यहाँ पे जो ये मीट करेंगी वो कहाँ पे करेंगी, बियॉन्ड द C2। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन C1 एंड F1 है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C2, यानी C2 से परे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम F1 पर ले आएंगे, यानी इसे थोड़ा सा और आगे ले आएंगे। जो फर्स्ट रे है वो F2 से होते हुए जाएगी और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। अब वो थोड़ी सी दूर दूर जाएंगी तो हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेंगी, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे है। और देखो, इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी ये वाली देखना बताया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर। ये रहा, इमेज इन्फिनिटी पर है और ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर है। नेक्स्ट है और लास्ट इमेज है आपकी
अब हम इसको F1 से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो फर्स्ट तो वो ये F2 से होते हुए जाएगी और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो ये तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कहाँ मिलेंगी, तो हम इनको ना थोड़ा सा अपने ही इमेजनरी से डॉटेड डॉटेड लाइन से पीछे ही ले आते हैं और एक जगह पे मीटअप करवा देते हैं, वो बियॉन्ड द C1 है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, O एंड F1 के बीच में, इमेज कहाँ पे, बियॉन्ड C1 यानी बिहाइंड द लेंस है, वो लेंस के पीछे बन रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी सिर्फ 6 केस ऐसा है जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है, बाकी के 5 जो केस हैं उसमें आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है। आई होप आपको ये 6 केस समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पे भी वो सेम है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, वो किरणों को फैला देता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वो रे को इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ से हमने इमेजनरी लाइन डॉटेड की और यहाँ पे हमने F1 पर इमेज बना दी। सेकंड है, यहाँ पे हमने अब इसका मतलब है कि कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, यानी इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, आपका इन्फिनिटी पर है, हमें नहीं पता कहाँ से, बट जो लाइन है वो पैरेलल आ रही है। इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है वो C1 और F1 के बीच में रख लिया, या फिर आप कहीं भी रख लो अपने ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट रे तो ऐसे होते हुए डाइवर्स हो जाएगी, सेकंड उसी की तरह ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, तो मीटअप तो होंगे नहीं, एक यहाँ जा रही एक यहाँ जा रही, तो हम इमेजनरी लाइन डॉटेड कर देते हैं और यहाँ पे जहाँ पे आपका कट करती है लाइन, तो वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब इमेज कहाँ पर बनी है, F1 और O के बीच में, और कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, बट वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट कब कहते हैं हम, जब डॉटेड लाइन से हम इमेज बनाते हैं। इसमें भी वर्चुअल है, इसमें भी वर्चुअल है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ सकता है कि कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ओके। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला है, ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है। जो f है, स्मॉल f को फोकल लेंथ बोलते हैं और कैपिटल F को फोकस बोलते हैं। v को डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं, u को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस के यूजेस करेंगे, और आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ेंगे, और तभी आपकी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा आपका ये चैप्टर नहीं है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जिस दिन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उस दिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि इस चैप्टर में से किस टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड बाय।